हेलो दोस्तों, फिनोलेक्स पाइप एंड फिटिंग का क्वार्टर पर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर पर रिजल्ट में कैसा आया है और क्या आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है और ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ कंपनी ने आपको डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है, तो कितना क्या दिया है वो भी हम देखेंगे। तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो वाला कॉलम है ये क्वार्टर 4 का कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है ये क्वार्टर 3 का कॉलम है। दोस्तों, मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो भी मैं फिगर में बोलूँगा वो सभी करोड़ में आपका होगा। तो देखिए, पहले आता है टोटल इनकम। टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो हो जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर देखेंगे इस क्वार्टर में देखिएगा 1236 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 1049 करोड़ का था। मतलब आप मान सकते हैं कि नियरली 200 करोड़ का ज़्यादा आपका इनकम हुआ है इस क्वार्टर में। तो अगर कंपनी के खर्चे की बात किया जाए, कंपनी का बहुत खर्चा होता है, बहुत टाइप का खर्चा होता है। टोटल को अगर देखेंगे तो टोटल खर्चा अगर देखेंगे तो 1033 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 955 करोड़ था। तो मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में खर्चा भी थोड़ा बढ़ा है। तो इसलिए अगर प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट देखिए 202 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 94 करोड़ था। तो ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर टैक्स अगर दिखा लेंगे इस क्वार्टर में देखिएगा 52 करोड़ टैक्स में गया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 23 करोड़ टैक्स में गया है। तो मतलब अगर नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे, मतलब आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे तो 150 करोड़ इस क्वार्टर में हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 70 करोड़ हुआ था। मतलब इस क्वार्टर में 2 टाइम से मतलब 2 गुने से ज़्यादा भी आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो अगर ईयर वाइज देखेंगे तो देखिए ये 2025 का है और ये वाला है 2024 का है। तो देखिए इस ईयर में देखिएगा टोटल इनकम 4390 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा 4498 करोड़ हुआ था। मान सकते हैं कि 4500 होता हो। मतलब ईयर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे तो प्रीवियस ईयर से इस ईयर देखेंगे तो आपका अर्निंग घटा है, मतलब टोटल इनकम घटा है। अगर खर्चे की बात करेंगे तो इस साल 3802 करोड़ रुपीज़ का है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा 3885 करोड़ का था। मतलब 83 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा प्रीवियस ईयर में खर्चा हुआ था। तो इसीलिए अगर टोटल नेट टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इस ईयर देखिएगा 777 करोड़ हुआ है, जबकि मतलब प्रीवियस ईयर में देखिएगा 455 करोड़ था। मतलब प्रीवियस ईयर से इस ईयर अगर देखेंगे प्रॉफिट की बात करेंगे तो बहुत बड़ी आपका प्रॉफिट हुआ था। तो क्योंकि क्वार्टर वाइज एंड द ईयर वाइज अच्छी रिजल्ट आया है, कंपनी आपको डिविडेंड दिया है। तो दोस्तों, कितना डिविडेंड दिया है अगर पूछोगे तो देखिए, पहले जो फाइनल डिविडेंड है वो 2 रुपीज़ का हुआ है। तो 2 रुपीज़ दिया है, उसके साथ साथ उसने स्पेशल डिविडेंड 1.6 रुपीज़ दिया है पर इक्विटी शेयर। तो दोनों को मिला लिया जाए कितना हो जाएगा 3.60। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो पर शेयर के हिसाब से आपको 3.6 रुपीज़ आपको वो दे देगा। तो ये तो हो गया आपका डिविडेंड के बारे में। अभी चलते हैं कि एग्जैक्ट किस पोजीशन पर अभी वो है रियल टाइम में और आगे क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। तो आज की मतलब अभी अगर देखेंगे फिनोलेक्स तो 1.81 माइनस में वो चला है, तो नेगेटिव में आया है। क्यों नेगेटिव में आया वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, कंपनी जब यहाँ पर वो था उससे लगातार वो गिरता ही जा रहा है। तो कहाँ तक गया था वो नियरली आपका 830 तक चला गया था। उसके बाद थोड़ा रिबाउंड हुआ, थोड़ा रिबाउंड करके यहाँ पर गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक नए पैटर्न, देखिए अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर एक नए चैनल के पैटर्न के थ्रू हो रहा है। मतलब यहाँ तक ऐसे वो जा रहा है, तो चैनल के ऊपर ही वो जा रहा है। तो अगर चैनल के ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आएगा, वो फिर से वो ऊपर जाके 1075 तक वो जा सकता है। उसके बाद अगर ऊपर गया तो कितना तक जा सकते हैं, 1201 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा अभी तक नहीं जाएगा। मतलब क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए RSI उसका ऑलरेडी 59.50, आप मान सकते हैं कि 60 हो गया है।
तो जब भी वो किसी भी स्टॉक का RSI 70 हो जाएगा तो ओवर बाय हो जाएगा, तो कंसोलिडेट होके वो नीचे आने पड़ेगा। उसके कंसोलिडेट होगा मतलब सॉरी उसका ओवर बाय हो जाएगा कब, 70 जब वो पहुंच जाएगा 1201 मैक्स टू मैक्स, मतलब उसके बाद कंपनी को लंबा कंसोलिडेट होना पड़ेगा। हो सकता है वो थोड़ा 965 तक आ सकता है, उसके बाद वो फिर से ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं कि पूरा डायरेक्ट जा सकता है, तो इसे थोड़ा कंसोलिडेट होके अभी वो मतलब ऊपर जाएगा। तो अगर आप खरीद भी रहे हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, मतलब लास्ट टारगेट होना चाहिए 1201। इससे ज़्यादा आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो कंसोलिडेट होना लाजमी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।